परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आराधना के संबंध में आज एक भाग पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 साम्स चैप्टर 34 उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। उसका पहला पद इस प्रकार है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। और दूसरा पद में, मैं यहोवा पर गमन करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इस भजन संगीता 34 का जो हेडिंग जो दिया गया है, इस भजन का शीर्षक या हेडिंग, दावीद जब उसने अबीमेलेक के सामने पागलपन का एक नाटक किया और जिसने उसे भगा दिया और वो चले गया और शाऊल से भागकर दावीद फलस्तीन के नगर गत बोल के जो गया है, वहाँ पे आकर शरण भी नहीं मिला। वो वहाँ भी गया लेकिन शरण नहीं मिला और वो बाल बच गया है। और उस समय ये गीत उन्होंने रचा है। इसका विवरण जो है हम पुराने नियम में पहला शामुएल उसका 21 अध्याय 10 से लेकर 22 अध्याय पहला पद तक हम पढ़ सकते हैं। उसका विवरण हम वहाँ देख सकते हैं। बल्कि 20, 21, 22 ये 3 चैप्टर जो हम पढ़ने से ये जो दावीद का जो विषय, जो उनका जो जीवन का जो समस्या और जीवन में जो परिस्थिति उनको सामना करना पड़ा, जो प्रतिकूल अवस्था से उनको गुजरना पड़ा और शाऊल से भागकर अपना जान बचाने के लिए क्या क्या उनको करना पड़ा, ये सब विषय जो है विस्तार रीति में हम वहाँ देख सकते हैं। और दावीद इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में था, क्योंकि वो उनको मालूम था कि मैं इनका हाथों से मैं मर जाऊंगा। ऐसा एक अवस्था था, एकदम डरे हुए थे दावीद। और इस एक भयानक अवस्था में था दावीद उस समय। भजन संगीता 34 इस समय पर लिखा गया है। हो सकता है कि जो गुफा में रहकर शायद लिखा हो। पहला पद इस प्रकार है, पहला पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा, उसका स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इस पद पढ़ना तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है। हर समय प्रभु की स्तुति करना कठिन है। कभी कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी हमारा परिस्थिति हमारा अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो जाता है, ये सही नहीं होता है। जब हमारा प्रिय लोग जो बीमार में रहते हैं या हमारा परिवार में जो भी समस्या आ जाते हैं, इस समय पर हम प्रभु की स्तुति करना मुश्किल का विषय है। दावीद का जीवन में क्या समस्या नहीं था। दावीद का जीवन में बहुत बड़ा समस्या उनके जीवन में आया था, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो हर समय प्रभु को स्तुति करेगा। लेकिन दुख का समय में धन्यवाद देना मुश्किल का एक विषय है। दुख का समय पर धन्यवाद देना, लेकिन धन्यवाद और प्रार्थना एक अलग अलग विषय है। कुछ लोग नहीं जानते कि धन्यवाद और स्तुति का अंदर क्या है। कई लोग धन्यवाद देते समय इस प्रकार करते हैं, आखिर में सब कुछ यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि हम मांगने के लिए नहीं आया। धन्यवाद देंगे संडे के दिन में, इतवार के दिन में आराधना के लिए हम जमा हो जाते हैं, हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ये प्रभु का महिमा चढ़ाते हैं। इस समय हमें कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रभु को देने के लिए। धन्यवाद या स्तुति कोई विषय के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को हम देने के लिए हम आए हैं। अगर दावीद कहता है कि जो कुछ भलाई मुझे किया है उसके लिए मैं स्तुति करूंगा। आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि प्रभु ने क्या भलाई दावीद के जीवन में किया है। हमें प्रार्थना के लिए हमें कोई बोलने का आवश्यकता नहीं है।
कोई हमको बोलने का भी जरूरत नहीं। हमारा परिवार में हमारा जीवन की जो समस्या, जो बीमार अवस्था हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। कौन सा समय पर? दुख का समय पर। लेकिन सुख का समय पर, आनंद के साथ हम रहते समय कोई ऐसा कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रार्थना बहुत कम करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है स्तुति और महिमा प्रभु को देने का विषय में। वो प्रार्थना प्रभु से हम लेने के लिए है, लेकिन धन्यवाद प्रभु को देने के लिए, प्रभु को देने के विषय में हम लोग बहुत पीछे हट जाते हैं। प्रभु को देने के लिए इस समय हम क्यों स्तुति करेगा, हम क्यों प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु ने हमारे के लिए क्यों ये सब विषय, जो कठिनाई, जो परेशानी का समय मेरे जीवन में क्यों दिया, इस प्रकार बोलकर हमें स्तुति और महिमा और धन्यवाद अर्पण करने से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन दावीद कहता है इसी समय पर, अगर हो सके कि मेरा मृत्यु समीप हो गया है, अगर हो सकता है कि कुछ मिनटों के अंदर मैं मर जाऊंगा, मुझे मार देगा, तो भी कहता कि मैं हर समय मेरा प्रभु को मैं स्तुति करूंगा, धन्यवाद, प्रभु की महिमा। इसलिए हमें इस हर समय करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई भी प्रभु की स्तुति कर सकता है, लेकिन आग का अनुभव के समय में कि धन्यवाद देना हमें चाहिए। एक आग का समय पर, जो परेशानी के समय पर, जो प्रतिकूल अवस्था में हम रहते समय हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। उस समय प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं, लेकिन दावीद जैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें भी हमारा समस्या जो भी हो, प्रभु ने हमारे लिए किया जो भलाई, दाऊद कहता है प्रभु ने मेरा बहुत भलाई किया। क्या भलाई किया? और वो जो कुछ आज है, वो पूरा समयों में जंगल में रहते समय, चरवाहा होकर रहते समय, भेड़ बकरियों को चढ़ाते समय प्रभु ने जो काम किया वो कभी वो भूला नहीं। और गोलियत को जो मार दिया गया वो नहीं भूला। बोलता कि जो कुछ भलाई मेरे जीवन में पहले जो किया है, उस भलाई को याद करते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, स्तुति चढ़ाऊंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कितना अधिक हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्या हमारे लिए भलाई क्या किया हमने? क्रूस पर, कालवीर क्रूस पर हम पापी होकर इस दुनिया में रहते समय, अशांति सहित रहते समय, शैतान का संधान होकर हम रहते समय, प्रभु यीशु मसीह ने कालवीर क्रूस हमारे लिए उनका बहुमूल्य रक्त बहाकर हमें क्रय किया है, हमें प्रभु का संधान बनाया। तो हमें कितना अधिक प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरा मुख से होती रहेगी। मुख से होती रहेगी, उसका अर्थ क्या है? हम हृदय के अंतर्भाग से आना चाहिए। हम लोग कहीं बोलते हैं स्तुति और धन्यवाद हमारे हृदय के अंतर्भाग से आना चाहिए, वो सही है, हृदय के अंतर्भाग से आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के दास कहता है कि खाली हृदय का अंतर्भाग से मौन रीति में आराधना नहीं, लेकिन मुख से, मैंने जोर से प्रभु ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे, हमारा हृदय का अंतर्भाग से मौन रीति में नहीं, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्ला कर मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। और उसके बाद इसका दूसरा पद में लिखा है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरा मुंह से होती रहेगी। उसका दूसरा पद मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। किसके ऊपर? दावीद कहता कि मेरे ऊपर मुझे घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक नम्र होकर, देखो दावीद इतना नम्र हुआ, इतना दीन व्यक्ति हुआ, बोलता कि मैं राजा होकर रहने से भी मुझे घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जीरो है, लेकिन मुझे हीरो बनाया हुआ एक पर यहोवा परमेश्वर, उस यहोवा पर मैं घमंड करूँगा। हाँ, ये धन्यवाद के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु के चरणों पर, प्रभु अगर हमारा आराधना स्वीकार करना है तो ये यहोवा के ऊपर हमें घमंड करना है, हमारे ऊपर नहीं, या हमारा रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, हमारा अन्य लोगों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर हमें घमंड करना है। मैं हर समय, उसका दूसरा पद में मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग, नम्र होकर परमेश्वर यहोवा पर मैं दंडवत करूंगा, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद उसका 8वां पद में हम देख सकते हैं, उसका 8वां पद है, उसका 8वें पद में
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो रुचि करो, क्योंकि हमने रुचि किया है। पर दाऊद कहता कि मैं अनुभव किया हूँ मेरा परमेश्वर कौन है, मैं चक्कर देखा हूँ, मैं उनका स्वाद में देखा हूँ परमेश्वर क्या है मेरे लिए, मैं क्या नहीं किया मेरे लिए परमेश्वर ने। अन्य लोग बहुत थे, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना अनुग्रह किया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उस अनुग्रह को वो साध करते हुए कहता कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। ये धन्यवाद कल यहाँ पे नहीं, हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार को हम आते समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे धन्यवाद दिया, वो भी थोड़ा देखेंगे। भजन संगीता उसका 26 उसका 30 पद है, देखिए उसका 30 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गया। ये कौन सा समय मालूम है ना, ये लिखा है कि 29 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँगा। उसके बाद स्तुति गाकर वो जैतून पहाड़ पे और गया। और इसका 31 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मांगूंगा और झुंड की भेड़ें तितर पीतर हो जाएगी। ऐसा एक समय पर प्रभु ने धन्यवाद देते हुए, स्तुति चढ़ाते हुए वो जैतून पहाड़ की ओर गया। और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, प्रेरित उसका 16 अध्याय क्रम आते समय, वहाँ भी ऐसा समस्या का समय पर 24 ऐसा समय पर वो क्या किया, उसके 24 में प्रेरित है उसका 16 अध्याय उसके 24 पद, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें फीदर की कटोरी में रखा और उनके पाव काट में टोक दिया गया। उसके बाद 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बिंदुए उनकी सुन रहे थे। देखो, कठिनाई के समय पर, परेशानी के समय पर, कारागृह में रहते हुए ये परमेश्वर का दास लोग प्रभु को धन्यवाद दिया। दावीद परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कष्टता का समय पर, निराशा का समय पर, प्रभु यीशु मसीह क्रूस को जैतून पहाड़ की ओर जाते समय उनको मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वहाँ भी प्रभु यीशु ने स्तुति और महिमा चढ़ाकर वो स्तुति का गीत गाते हुए चले गया। और यहाँ पे कारागृह में रहकर प्रेरित पौल जो है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह को गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे चला। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, बहुत विषय है धन्यवाद देने के लिए। हमें धन्यवाद, आज दावीद के विषय में हमने चिंता किया है, दावीद किस प्रकार एक अवस्था में था, लेकिन वो दावीद प्रभु को ना भूला कि धन्यवाद देने के लिए, स्तुति और अर्पण चढ़ाने के लिए। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत हमारे जीवन में चाहिए। आज दावीद का विषय में हम पढ़ते समय हमें एक विषय हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि स्तुति और महिमा, धन्यवाद अर्पण करना खाली हमारा सुविधा के हिसाब से नहीं, असुविधा का समय पर, और हमारे जीवन में जो बीमार में हम रहते समय, हो सकता है कि कई परेशानी हमारे जीवन में हो, असुविधा हो, प्रतिकूल अवस्था में हम रहे हो, तो उस समय दावीद हमको एक विषय कहना चाहता है कि दावीद कहता है कि मैं हर समय मैं प्रभु को स्तुति धन्यवाद देते रहूँगा। मैं हर समय, कोई भी अवस्था हो, प्रभु ने जो मेरे लिए भलाई का काम किया है, उस भलाई को मैं ध्यान में रखते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद करूँगा। आज इस स्थान पर हमें भलाई, हमारे लिए भलाई क्या किया। हम जब पापी होकर रहते थे, प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर जो काम किया, वो भलाई को हमें इस समय स्मरण करना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर पाप में पृथ्वी में आकर हमारे लिए कालवरी क्रूस पर मरा। उनका आखिरी खून तक युवा रक्त, गर्म रक्त हमारे लिए बहाकर हमें उद्धार दिया है। ये भलाई काम है। ये भलाई काम
ध्यान में रखकर हमें प्रभु को धन्यवाद देना। हो सकता है कि हमारा परिस्थिति अलग हो, हमारा परिवार का परिस्थिति अलग हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई समस्या हो, जो बीमार अवस्था हो, कई प्रश्न समस्या हो, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान पर आकर प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु ने जो किया हुआ भलाई का काम, जो 2025 वर्ष पहले कालवरी क्रूज पर जो रक्त बहाकर हमें छुड़ाया, उस पाप का बंधन से हमें अलग किया, उनका प्रेम, उनका दया और इतना आभार है कि उस भलाई हम कैसे जो है भूल सकते हैं। आइए इस वचन के सामने दावीद के साथ प्रेरित सीलास और प्रेरित पौल जैसे उन लोगों ने प्रभु को महिमा चढ़ाया, स्तुति गीत गाते हुए प्रभु को प्रशंसा दिया, धन्यवाद दिया, हमें भी आज सुबह के समय पर इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।